सबको गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सबत। सुंदर सुबह में आप सबको स्वागत है। जितने भी चर्च मेंबर हैं, छोटे बड़े जितने उपस्थित हुए हैं, और ख़ास स्वागत हम करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मिस्टर कैनी पापा चंद हमारे बीच में हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। वो ठीक ठाक हैं। हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर हम सबको जिस प्रकार बीते समय संभाल के रखा, अब तक संभाल के रखा है, परमेश्वर हम सबको इस आशीष के साथ और इस तंदुरुस्ती के साथ और इस आनंद के साथ हमें अपनी महिमा के लिए उपस्थित किया है कि हम उसको धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति और महिमा कर सकें और इस दूसरी सभा में हम उपस्थित होकर उसकी आराधना कर सकें। तो चलिए आज सभा को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 102, गीत नंबर 102, आनंद से बांटने को यीशु ख्रिस्त जल जाता है। बोलना हो तो हम सब खड़े हो जाएंगे। 102 से बार देखो यीशु ख्रिस्त जलाता है, आनंद से सब काम करो, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बार देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में फैल गया सुसमाचार यीशु का, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बार देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में लड़ाई पहली और दूसरी होगी, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बार देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में ज्ञान भरा से आप लोग घूमते हैं, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बार देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे कायनात के बनाने परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, इस सबत के दिन जो हमारे जीवन में फिर से दिया है प्रभु जी, जोड़ा है और हम यहाँ उपस्थित होने सकते हैं। या तेरी अद्भुतता और अनुग्रह हमारे जीवन में है कि हम इस धरती में जीते जागते पाए जाते हैं। हम उन प्यारों से जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं उनसे हम अच्छे तो नहीं, पर तेरा प्रेम अपार है, तेरे अनुग्रह है और तू चाहता है कि हम इस जीवन में जो तूने हमें दिया है प्रभु जी, तेरे नाम के महिमा के लिए तेरे काम को आगे बढ़ाएं, तेरी प्रशंसा करें और तेरे नाम के निमित्त हम गवाह बनने सके प्रभु जी। हम सबके साथ हो और जितने यहाँ पर जितने हो सके हैं, जिस विषय के कारण से तू देखता हो जानता है प्रभु जी,
तेरी शांति अनुग्रह उनके साथ हो। गुनाह गलती को माफ़ कर। अगर वे किसी भी कारण से भटक गए हैं या चूक गए हैं या फंस गए हैं, तू देखता हो, जानता, तू उनको सुध ही ले प्रभु जी, और होने दे वे तेरी ओर फिरें और आनंद अनंत विनाश से बचे रहें और तेरे स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार करने सकें। प्रभु जी, हम अपने चर्च के तमाम मेंबरों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, भाग्यराम मंडली के। इसके अलावा हमारे बहुत सारे विश्वासीगण जो अलग अलग जगहों में रहते हैं और पीड़ित हैं, खास याद करते हैं प्रभु जी मिस्टर बिनोय तिर्की के लिए, जो उस महामारी की चपेट में आते हुए वो एडमिट है। देखता हूँ, चाहता प्रभु जी, तो गुनाह को माफ़ कर। तेरे अद्भुत योजना को हम नहीं समझ पाते, क्योंकि तू इस योजनाओं के जरिए से ऐसे हालातों में हमें इसलिए पढ़ने देता है कि तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु जी, होने दे तो समय के संपूर्णता पर उन्हें तंदुरुस्ती और चंगापन दान कर। और जितने हमारे योद्धा, तेरे विश्वासी, तेरे दास, पास्टर्स, टीचर्स, वर्कर्स, नर्सेस, जितने भी संस्थाओं में काम करते हैं, तो उनके साथ हो। उन्हें तंदुरुस्त और बड़ा चंगा रख, हर प्रकार की मुसीबत से बचाए रखते हुए होने दे तेरे काम को आगे बढ़ाएं और हर एक के जीवन में साथ होकर बच्चों की उन्नति में, उनके पढ़ाई लिखाई में अधिकारी से आशीष दे और सबको तंदुरुस्त और बड़ा चंगा रख और होने दे। प्रभु जी, हर एक के मन, बुद्धि, समझ और विचारों को अपने कंट्रोल में रखते हुए तू चला कि शैतान किसी प्रकार अपना हमला ना करने पाए, पर हम हर एक तेरी ओर फिरें और तुझे भावता हुआ जीवन जी सके। प्रभु जी, जो कुछ हम तेरे वचन से सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, हमारी बुद्धि को खोल दे, हमारी समझ को खोल दे कि तेरे वचन के भेदों को, गहराई को अधिकाई से समझ सके, बूझ सके, अपने हृदय में रखने सके। ऐसे सामर्थ्य दान कर कि आने वाले समय में सैतानी हमलों का हम डट कर सामना कर सकें और उस जय के मुकुट को प्राप्त कर सकें। ऐसे अनुग्रह तू दान कर प्रभु जी। हम इस सभा को तेरे हाथ में सौंप देते हैं और हम इस सभा के वक्ता को, हमारे पास्टर साहब को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तू ही अपनी वचन बोल और हमारे जीवन के लिए हर क्षेत्र के लिए आत्मिक और लौकिक उन्नति के कारण बने और तुझमें तेरे प्रेम में, विश्वास और धनता में बढ़ते जाएं और अंत तक स्थिर रहें। सभा के पूरे प्रोग्राम के साथ हो और प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हर गुनाह गलती को माफ कर और ये प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में। तू सुनो स्वर्ग की क्या। हाँ, आइए हम छोटी सी दुआ करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं आज के साबत दिन के लिए, संगति के लिए। इस समय हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं, क्योंकि जो वचन में से हम बोलेंगे पिता, वे आपकी ओर से हो सके और आपका वचन हमारा मुँह हो सके और जितने सुनने वाले श्रोता है पिता, सुन के आशीषित हो सके। और इसी तरह से इस सभा का भार हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनो, ग्रहण करें। हाँ, कल से जो है पूरा भारतवर्ष का पर्व शुरू हो गया है। मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। पर्व शुरू हुआ है और उस पर्व में सब कोई, साबत दिन हो या कोई दिन भी हो, उसे कोई माने नहीं है, लेकिन वो पर्व को हमको मनाना है। जानते हैं पर्व क्या है? IPL शुरू हो गया है। मैं देख रहा हूँ हमारे जवान सबको
हमारे जो चर्च के मेंबर्स हैं उनको भी देखता हूँ कि आईपीएल देखने में नहीं चूकते हैं। आईपीएल देखना ही है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनको देखना है, उनको प्रशंसा करना है, उनको उत्साहित करना है कि वे चौका छक्का मारे। लेकिन हमारे चर्च के लिए कोई उत्साहित नहीं करते हैं कि चर्च में आए बोल के। लेकिन उसको देखने के लिए साबत हो चाहे कुछ भी हो, तो उसको देखना है। और इसमें मैं महिलाओं से भी कहूँगा कि आप लोग जब साबत हो जाता है टीवी देखने मत दीजिए। हमारे बच्चे ने तो यही सीखा है कि साबत हो जाने के बाद कोई भी प्रकार की म्यूजिक नहीं, कोई भी प्रकार का टीवी या रेडियो नहीं सुनना है, क्योंकि उस दिन किसका है? किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर का एक दिन हम 24 घंटा अगर हम परमेश्वर को नहीं दे सक रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं? जीवन में हम क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते हम। और समय ऐसा है कि हम लोग उस त्योहार को पूरा खुशी आनंद के साथ हम क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। हम लोग ने गाना गाया है ना, आनंद से क्या देखना है हमको? बाढ़ जोना है, आनंद से खुशी के साथ। लेकिन हम हमारे आनंद खुशी हम सब संसार को हम दे रहे हैं, उसमें हम शामिल हो रहे हैं। हमें अफसोस लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, अफसोस लगता है, लेकिन क्या करें? ये क्या है? फैक्ट है, इसको बोलना ज़रूरी है। हम परमेश्वर को नहीं देते हैं। परमेश्वर का दिन शुरू हो जाने से भी हमारा क्या है? काम खत्म नहीं हो रहा है, हम उसी की ओर हम भाग रहे हैं। तो अगर हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के साथ हम चलते हैं तो हमें कहता है कि लोगों को भी क्या करना है? प्यार करना है। और कैसे? दुखी मन से, निराश होके, हताश होके हम कैसे प्यार करेंगे लोगों को? खुशी खुशी, हाँ, खुशी के साथ उनका हम बाट जोएंगे और हम तैयार होंगे और हम उनको भी हम तैयार कर सकेंगे। ये हमारे लिए मकसद होना चाहिए कि हम लोगों को तैयार करें। और मैं इसी सिलसिले में थोड़ी देर में आप सबको रखना चाहूँगा, ज़्यादा देर मैं नहीं लूँगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अंतिम समय में क्या है? वास कर रहे हैं। और जब हम अंतिम समय में वास करते हैं तो हम नाना प्रकार के, जिस तरह से अभी मैं बोला कि हम लोग जो है खेला धूला और क्या बोलेंगे टीवी प्रोग्राम, पिक्चर्स वगैरह वगैरह देखने में हम लोग अपना समय को हम क्या करते हैं? बिता देते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के बारे हम नहीं सोचते हैं। इसी तरह से आज हम देखेंगे इस संसार में कि बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे नबी हैं जो उठ खड़े होंगे और कहता है कि किसको भरमाएंगे? जो चुने हुए हैं उनको क्या करेंगे? भरमा देंगे, उन्हें दिशाहीन कर देंगे, उन्हें गलत रास्ता में लेने की कोशिश करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं? ठीक उसी तत्पर, उसी रास्ता पर हम क्या करते हैं? चलते हैं। और चलने की हम पूरा कोशिश कर देते हैं, हाँ। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम किस समय हम वास कर रहे हैं? अंतिम समय में हम वास कर रहे हैं। और ये हमारे लिए है अंतिम समय में जो हम वास कर रहे हैं उनके लिए एक प्रकार का चिन्ह है, जिसको हम पाते हैं मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय का 24 में, मत्ती का 24 का 24 में। बहुत बार इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं पढ़ना चाहूँगा। अगर किसी के पास बाइबल है पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ना चाहूँगा। कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या करेंगे? भरमा देंगे। अद्भुत रीति से काम दिखाएंगे, अद्भुत चमत्कार दिखाएंगे। हो सकता है आपको गाना का द्वारा से अद्भुत ऐसे ऐसे गाना गा देंगे कि आप क्या हो जाएंगे? बोले अरे फलना चर्च के फलना भविष्यवक्ता, फलना पादरी बहुत सुंदर गाना गाते हैं, बहुत अच्छा। हम लोग का चर्च में तो कैसे गाते हैं? मरा हुआ, गला भी नहीं है, शोर भी नहीं है, हाँ। इस तरह से क्या करेंगे? वो आपको उधर
अपनी ओर आकर्षित करने लगे, और वाकई में आकर्षित हम लोग क्या होते हैं, हो जाते हैं और कहने भी लगते हैं, अरे हम लोग का तो पादरी तो गाना गाने नहीं जानता है, हाँ हम लोग को क्या सिखाएगा। लेकिन उनका पादरी देखिए कितना अच्छा गाना गाता है, कितना उनका मिठास है, हाँ उसमें चले जाएंगे। लेकिन हम लोग के लिए क्या है, सबसे विशेष क्या है, साबत दिन है। जब हम साबत को नहीं मान सकते हैं, साबत को हम पालन नहीं कर सकते हैं, हम उन भविष्यवक्तों के पीछे हम चले जाएंगे, और हम जो है जो सच्चाई को मानते हैं, जो सच्चाई पर हम चलने वाले हैं, उनसे हम भटक जाएंगे और हम उस ओर खींचे जाएंगे जिससे परमेश्वर नहीं चाहता। और जिस तरह से हम लोग जब भूखे रहते हैं, जब हम प्यासे रहते हैं, कोई भी चीज़ हो हमारे सामने क्या है, मिल जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, खा जाएंगे। हमें क्या है, क्यों खाना है, क्योंकि हमें भूख लगी है, हमें अपना भूख मिटाना है। क्या हम आत्मिक वचन की ओर जाते हैं, क्या हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं कि हमारा जो आत्मिक भूख है वो तृप्त हो सके, हम नहीं जाते हैं, लेकिन हम खाने की ओर हम ज़्यादा भागते हैं। जैसे हम पाते हैं, यहाँ कहता है मंस का जिक्र किया गया है, जैसे यशायाह का किताब उसका 22 अध्याय उसका 12 से 14, यशायाह 22 अध्याय उसका 12 से 14। यहाँ इस प्रकार कहता है, और उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने और मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखते हैं कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है, गाय बैल का घात और भेड़ बकरियों का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो हमें क्या है, मरना है। ये सोच करके क्या करते हैं, अपना भोग मिटाते हैं। और यहाँ बलि किसको चढ़ा रहे हैं, गाय बैल भेड़ बकरी, इनका बलि चढ़ा रहे हैं और उनका मांस खा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुम क्या करो, पश्चाताप करो और मन फिराओ। लेकिन उन मन फिराओ की ओर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वे खुशियाँ आनंद मना रहे हैं खाने पीने में, और वे खाने पीने में व्यस्त है और अपने आप को उस खाने पीने में वो खो दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि हम देखेंगे 14 में कहता है, मैं एक पद को खाली पढ़ना चाहता हूँ, सेनाओं का यहोवा ने मेरे कान में कहा है, अपने मन की बात प्रकट कर, निश्चय तुम लोगों ने इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक ना हो सकेगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हमें प्रायश्चित करना है उन पापों से जो हम उन पाप के दलदल में हम फंसे हैं, और हमें उन पाप के दलदल और किस से हमें बाहर निकालना है। इसलिए हमें कहता है कि तुम पश्चाताप करो, हाँ प्रायश्चित करो। क्या हम प्रायश्चित करते हैं? हम कतई हम प्रायश्चित नहीं करते, लेकिन हम उस पाप के दलदल में और फंसते जाते हैं। जिस तरह से हम दलदल में, आजकल दलदल नहीं दिखता है, लेकिन दलदल में क्या होता है, जितना अगर हम घुस गए हैं तो दलदल से निकल नहीं सकते, और क्या होते हैं, और फंसते जाते हैं और धंसते जाते हैं, और हम अपने आप को हम विनाश कर बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है उनसे निकलो, निकल के आओ और तुम अपने आप को प्रायश्चित करो, मन फिराओ और परमेश्वर के पास आओ। इसी तरह से हम देखेंगे यशायाह का किताब उसका 66 अध्याय, यशायाह 66 उसका 15 और 17, किसी को मिल गया है कि पढ़ें। यशायाह 66, यशायाह का आखिरी किताब, किसी को मिल गया कि पढ़ें। क्योंकि देखो यहोवा आपके साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितावनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस और
हम लोग देखते हैं कि यहोवा बाउंडर, जैसे हम लोग बाउंडर देखते हैं, कितने को बाउंडर देखे हैं, हाँ, और उनके चक्कर में कितने को पड़े हैं। बाउंडर आने से क्या होता है, जितना भी वहाँ पर है सब कुछ क्या करता है, उड़ा के समेट के ले जाता है। हो सकता है तो अगर हल्का फुल्का आदमी है तो उसको उठा के फेंक देता है, और किसी के घर में पड़ता है तो उनका छत भी उड़ा के फेंक देता है। क्या हम चाहेंगे ऐसा नष्ट होने के लिए? हम नहीं चाहेंगे ऐसा कि हम इनका सेवा करते हैं, जीवता परमेश्वर की हम सेवक हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हमें खाने पीने की बात कर रहे हैं कि अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध चीज, कितने को जो अभी वचन लिखे हैं पढ़ेंगे, इसको आप लोग सेवन करते हैं। हाँ, हम लोग को हमारे 7 एडवेंटिस्ट सिद्धांत के अनुसार से ये क्या है, अशुद्ध चीज़ है। इसको ना हमें छूना है, ना इसको पालन करना है, ना इसको हमें खाना है। लेकिन बहुत स्वादिष्ट है खाना। जिस तरह से हमने स्वादिष्ट कहाँ देखे थे, आदम की बगीचा में, हाँ, भले बुरे का पेड़ का फल कैसे था, बहुत स्वादिष्ट था। अगर हम लोग रसगुल्ला खाए हैं तो रसगुल्ला से कैसे होता है, बहुत कोई खाते हैं ना, कैसे रसगुल्ला खाते हैं तो आधा रस क्या होता है, चूज आता है। देख के भी और मन क्या करता है, हम भी खाएं, ऐसा है ना। इस तरह का फल था। और इसी तरह से आज हमारे लिए जो है ये संसारिक तरीके से देखेंगे तो उनके लिए ये क्या है, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, बहुत चाव से खाते हैं। हम लोग शादी में गए थे, अब बता रहे हैं, और वो सब तो इसको खाने वाले हैं, बहुत अच्छा लगता है, इसका जैसे अच्छा मीट नहीं है बोलता है। और मैं वहाँ बैठा हूँ और हम तो इसको क्या करते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन कहता है बहुत स्वादिष्ट है। कितने को खाएं आप लोग? खाने तो खा लिए होंगे, लेकिन अभी हाथ नहीं उठ रहा है ना। बहुत स्वादिष्ट है कहता है, लेकिन हमारे बाइबल के मुताबिक क्या है, ये घृणित है, अशुद्ध है, उसको हमें नहीं छूना है ना। तो इसी तरह से अगर हम खाएंगे पिएंगे तो हम अपने आप को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे कहता है, हाँ, नष्ट करने ही करता है। इसलिए हमें ये नष्ट होने से हमें क्या है, अपने आप को बचाना, तब हम दूसरों को हम बचा सकेंगे, और दूसरों को हम परमेश्वर के रास्ते में हम ला सकेंगे। और इसी तरह से हम 1 तीमुथी 4:1 यहाँ पाते हैं, कुछ विश्वासियों जो ऐसे हैं वो क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। 1 तीमुथी 4:1 पढ़ेंगे। 1 तीमुथी 4:1 यहाँ कहता है, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर क्या करेंगे, मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएंगे, बहक जाएंगे, उन पर मन लगाएंगे। आज हम लोग के बहुत से ऐसी चीज़ है, जैसे यहाँ पर जिक्र किया गया है, क्या है, भरमाने वाले आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। तो शैतान क्या है, लगा हुआ है। इस संसार का क्या है, शैतान सरदार है, जो सबको भरमाने में लगा हुआ है और आपने और आकर्षित करने में लगा हुआ है। हाँ, और इसी तरह से हमारा जो विश्वास है वो विश्वास को कमज़ोर कर देगा। आज हमें चुनना है कि हम किसको चुन रहे हैं, ईश्वर को चुन रहे हैं या शैतान को हम चुन रहे हैं। अगले साबत हम लोग का इलेक्शन है। बहुतों को सुना हो कि पहले हम क्या करेंगे, इलेक्शन देने जाएंगे। हमारा मन, हमारा विवेक क्या कहता है कि पहले क्या है, किसको स्थान देना चाहिए, परमेश्वर को स्थान दीजिए। परमेश्वर बहुत कहता है कि अरे बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ेगा बाद में जाने से। क्या हमारा परमेश्वर नहीं देख रहा है? वो उपाय करेगा, आपके लिए उपाय करेगा। हर जगह, हर परिस्थिति में, हर कठिन परिस्थिति में परमेश्वर हमारा क्या करता है, उपाय करता है। पहले हम परमेश्वर को देखें जगह, आप परमेश्वर को जगह दीजिए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए और जाइए, आपका सारा काम क्या होगा, सफल होगा। नहीं तो हम इन झूठे भरसोकता, इन भरमाने वाले आत्माओं के पीछे हम भाग रहे हैं। अगर हम वाकई में हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे। आइए पढ़ेंगे
पहला तिमोथी 4:3 उसी जगह है। यहाँ कहता है जो विवाह करने से रोकेगा और भोजन की कुछ वस्तु से परे रहने की आज्ञा देगा तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए सिरजा की विश्वास और सत्य की पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। हमें यहाँ विश्वास करता है। और एक चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि हम विश्वास के साथ, क्या विश्वास के साथ हम अगर हम अशुद्ध चीज़ को खा रहे हैं और उसको हम प्रार्थना करेंगे तो क्या वह शुद्ध होगा? जो अशुद्ध है वो क्या है? अशुद्ध ही है। और जो शुद्ध, जो परमेश्वर ने हमें जिसको हमको खाने के लिए दिया है उसको हम खाएंगे। अगर हम पाते हैं उत्पत्ति की किताब में, वहाँ पाते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, हमें खाने के लिए छोटे से बड़े बीज वाले बीज दिए हैं जिसको हम खा सकते हैं। जो परमेश्वर ने हम सब के लिए शुभ ठहराया है उसको हम खा सकते हैं। इसी तरह से हमें जो हमारे लिए अशुद्ध है, परमेश्वर ने सबको सिरजा है, चाहे खराब हो, चाहे बुरा हो, चाहे भला हो, सबको परमेश्वर ने सिरजा है। लेकिन हमें उस चीज़ को खाना है जिसको परमेश्वर ने हम सब के लिए आज्ञा दी है। आइए हम पाएंगे मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय, फिर से हम आएंगे उसका 48 और 49 हम पढ़ेंगे। मत्ती 24 यहाँ कहता है 48 में, परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मैं तेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और व्यंकारों के साथ खाए पी। यहाँ देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि विश्वासयोग्य दास जो है वे जो स्वामी ने उन्हें आज्ञा दिया है उसका क्या करेगा? पूरा पालन करेगा। ये नहीं सोचेगा कि अगर मेरा स्वामी का आने का देर है तो जिसको हमें शासन करने के लिए दिया गया उसको मैं क्या करूं? मारूं, पीटूं, उनके साथ सताऊं और जितने पीने खाने वाले हैं उनके साथ मैं उसी बनाऊं। क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको और हमको और हम सबको क्या दिया है? एक जिम्मेवारी दिया है और उस जिम्मेवारी को हमें करना है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय उसका 15। यहाँ भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है उनको ये जिम्मेवारी का काम दिया है। मत्ती 25 उसका 15। किसी को खोलना है तो पढ़ दीजिए। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब प्रदेश चला गया। यहाँ देखते हैं हम कि तोड़े के विषय में पहला वाला को कितना दिया गया है? 5 तोड़े और दूसरों को 2 और तीसरा को 1। तो आज हम यहाँ निर्णय करेंगे कि हम किस तोड़े के अंतर्गत हम आते हैं। 5 तोड़े के अंतर्गत या 2 तोड़े के अंतर्गत या 1 तोड़े के अंतर्गत। हमें अपने आप को क्या है? जांचना है, हमें परखना है कि हम किस तोड़े के अंतर्गत हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास जो आखिरी तोड़ा है उन्होंने क्या किया कि जो तोड़ा उनको परमेश्वर ने दिया था उसको क्या किया? उन्होंने छिपा दिया। क्या आज आपको और हमको जो तोड़ा मिला है, क्या हम इस लायक हैं कि हम अपने तोड़े को ज़मीन खोद के या कहीं पर हम छिपा दें? क्या हम उससे क्या करें? और बढ़ाएं? अगर हम वैसा है तो हम अपने स्वामी को या अपने परमेश्वर को हम अभी तक अच्छी तरह से क्या नहीं किए हैं? नहीं पहचाने हैं। उस पर विश्वास करना हम नहीं सीखा है। हमने उस पर भरोसा नहीं करना सीखा है। जिस तरह से एक तोड़े वालों ने कहा कि मैं जानता हूँ क्या हो, तुम कठोर हो, कहता है। क्या हमारा परमेश्वर कठोर है? हाँ, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हाँ, नरम दिल वाला परमेश्वर है, हमारे हर एक चीज़ों को जानता है। लेकिन यहाँ
खूब उनको परमेश्वर से सवाल करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो, कठोर मनुष्य, और तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ से क्या काटता है, वहाँ से तुम काटने खोजता है। हमारा परमेश्वर वैसा नहीं, हमारे परमेश्वर जानता है सब कुछ। तो आज हमें निर्णय करना है कि हम कहाँ पर हैं। तो 5 तोड़े वाले हैं या 2 वाले हैं या हम 1 तोड़े वाले हैं। अगर हम 1 तोड़े वाले हैं तो अब भी हम विश्वास में कमज़ोर हैं और हम परमेश्वर से सवाल करते हैं कि तुम कठोर है। हमारा परमेश्वर कठोर नहीं है। हमारा परमेश्वर कैसा है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हाँ, हर तकलीफ से, हर मुसीबत से हमें बचाता है। अगर हम सच्चे मन से हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारी शोध ही लेता है, हमें सुरक्षित प्रदान करता है। लेकिन हम परमेश्वर के पास जाने से कतराते हैं, हम डरते हैं। अगर हम परमेश्वर से आज भी डरते हैं और लजाते हैं तो परमेश्वर भी आपसे क्या करेगा, लजाएगा, आपके समस्या को नहीं देखेगा। आप परमेश्वर से मांगिए। मत्ती का 7 अध्याय में क्या करता है, इन्हीं को याद है, विशेष बिना छोड़ के इन्हीं को याद है, नहीं सुनाई दे रहा हमको, मांगो तो, ठीक से बोलिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इतना महान परमेश्वर है। मांगने का है, कभी हम लोग मांगते हैं, मांगने से हम कतराते हैं, पता नहीं देगा कि नहीं परमेश्वर, हाँ देगा कि नहीं। दिल से मांग के देखिए, परमेश्वर से दिल से बात करके देखिए, परमेश्वर देगा। परमेश्वर के पास सब चीज़ का क्या है, समाधान है, सब चीज़ का समाधान है। हाँ, परमेश्वर सब चीज़ का समाधान करता है। इसी तरह से यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, हमने परमेश्वर ने पूरा करिए, उन्होंने अपना क्या किया, एक लौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह क्या पाए, आनंद जीवन पाए। आज परमेश्वर हम सबको आनंद जीवन देने के लिए तैयार है। उन्होंने अपना एक लौते पुत्र को त्याग दिया है कि हम उस पर विश्वास करें। आइए हम परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं, सच्चे मन से हम विश्वास करें। हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। और नहीं तो इसी दास के जैसे हम सवाल करेंगे कि हमारा परमेश्वर क्या है, कठोर परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कठोर नहीं है, परंतु हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर हम सबको अगुवाई करे कि हम उन पर विश्वास में हम मजबूत रहें, और विश्वास में मजबूत रह के हम उस आनंद और उस आशा के देश के लिए हम अपने आप को क्या करें, हम तैयार करें। परमेश्वर हम सबको आज की इस छोटी सी वचन में आशीष दें। हाँ।